हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डार्क साइड में। अब हम आप बात करने वाले हैं इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध की। तो उसका असर हमारे यहाँ पर भी दिखना शुरू हो गया है। जैसा कि कल एलपीजी पर बताया गया है, जो हम घरों में सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, उस पर 60 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी बढ़ाए जाएँगे और पेट्रोल और डीज़ल पर तो आने वाले दिनों में 10 से 12 रुपए बढ़ जाएँगे। इसका असर ईरान युद्ध से या जो वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ आ रहे हैं, उसकी सप्लाई कम होने की वजह से हो रहा है। अब इस युद्ध का असर गोल्ड और सिल्वर पर क्या पड़ेगा? तो इसका असर आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर पर नेगेटिव पड़ेगा, जो कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि भी गोल्ड और सिल्वर पर इसका असर पॉजिटिव पड़ेगा। अब इसका असर गोल्ड और सिल्वर पर नेगेटिव कैसे पड़ेगा, वह एक सिंपल सी थ्योरी से मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर गोल्ड और सिल्वर में जो मंदा क्यों आएगा, उसका कारण है कि इस युद्ध की वजह से महँगाई बढ़ेगी। अमेरिका पर पहले ही बहुत कर्ज है और इस युद्ध से और कर्ज बढ़ेगा। तो वहाँ पर जो क्वार्टरली मीटिंग होती है रेट कट के लिए या रेट इंक्रीज़ के लिए, वहाँ पर रेट कट तब किए जाते हैं जब महँगाई अपने लो पे हो। यानी कि वहाँ महँगाई कम हो तो रेट कट की उम्मीद होती है। रेट कट होने से गोल्ड और सिल्वर का सपोर्ट मिलता है और डॉलर वीक होता है। पर महँगाई बढ़ने की वजह से अब रेट कट कम होने की बजाय बढ़ाए जाएँगे, जिससे वहाँ की बॉन्ड यील्ड में तेजी आएगी और गोल्ड और सिल्वर पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, यानी कि डॉलर है जो वो स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके अगेंस्ट चाइना के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चाइना के लिए येन जो महंगा हो रहा है, तो इसको वीक करने के लिए डॉलर की परचेजिंग करेगा। और तीसरा बड़ा कारण यही है कि अब पोलैंड भी जो कुछ सेंट्रल बैंक वहाँ के हैं, वो काफ़ी समय से गोल्ड परचेज़ कर रहे थे और बहुत से देशों के भी सेंट्रल बैंक गोल्ड परचेज़ कर रहे थे। पर वॉर को देखते हुए हर कोई अपनी सेफ्टी करना चाहता है, तो अब पोलैंड जो है वह गोल्ड बेचकर जो है वेपन्स खरीदना चाहता है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में वह सेल कर रहा है और की वजह से पैनिक सेलिंग आएगी और भी सेंट्रल बैंक की तरफ से। हो सकता है कि यहाँ पर गोल्ड में काफ़ी मंदी देखी जाए, पर अभी उसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी। गोल्ड जब तक $5000 के ऊपर है, तब तक गोल्ड में मंदी की संभावना नहीं है और उसके नीचे भी $4600 और $4400 यह लेवल टूटने के बाद ही गोल्ड में हम बड़ी मंदी की संभावना समझते हैं। और सिल्वर के लिए हम जब तक वह $80 के ऊपर है, तब तक नई मंदी की संभावना नहीं है और सिल्वर के लिए $74 का जो है अहम लेवल है, जहाँ पर सिल्वर बार-बार सपोर्ट ले रहा है। अगर यह टूटता है और इसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो सिल्वर के लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा $64 का होगा। और गोल्ड में अब हम फिलहाल कोई नई जो तेजी है उसकी उम्मीद कम ही कर रहे हैं और सिल्वर में भी, क्योंकि अब जो कारण थे गोल्ड और सिल्वर के बढ़ने के, वह एक वॉर था जिसको पहले ही बड़े-बड़े इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या उसका जो है फायदा उठा चुके हैं। अब गोल्ड और सिल्वर में कोई बड़ी मूव तब तक नहीं आएगी जब तक कि यह इन लेवल्स के ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर में जो भी मूवमेंट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस्ड रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यह वीडियो स्टडी पर्पस के लिए बनाते हैं। अगर कोई भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही ट्रेड करें। हम किसी को भी ट्रेड के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। धन्यवाद।